अभी दो महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों से वार्ता करनी है। पहला कि वन अधिकार अधिनियम 2006 ये केंद्र की सरकार इस नियम की उपेक्षा करती है, जिसके चलते लाखों हमारे आदिवासियों का संकट उत्पन्न हो गया है और अपने परिवार की जो पारंपरिक संपत्ति है उससे बेदखली के कगार पर हैं। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना था वह आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, लेकिन जो वन पट्टे थे, जो आवेदन उन लोगों ने दिया था, उनसे बिना जांच पड़ताल किए, बिना समीक्षा किए उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लाखों जो दस्तावेज उनके थे वे खारिज कर दिए गए। 2019 में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसका पूरा देश भर में विरोध हुआ। तब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और खारिज दावे जो थे उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया, लेकिन केंद्र की सरकार ने और जो जनजाति मामले के मंत्रालय हैं उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई विशेष पहल नहीं की। कल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई में है। आज यह सुनवाई में है और जिस तरह से केंद्र सरकार इस के प्रति उदासीन दिख रही है, निश्चित रूप से लाखों हमारे जो जनजाति भाई हैं या वनवास जो वन क्षेत्र में रहते हैं, या चाहे वह ट्राइबल हों चाहे नॉन ट्राइबल हों, इससे पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। यह हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसके पुनर्विचार के लिए किसी तरह का कोई केंद्र सरकार गंभीर नहीं लग रही है। यदि केंद्र की सरकार इसके प्रति कुछ भी विचार रखेगी आदिवासियों के हित के लिए, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के बचाव के लिए कुछ कदम उठाती, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बात है, हमारा वक्फ संशोधन विधेयक का हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन के बारे में चिंता पैदा करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो है नंबर 1, यानी वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो षड्यंत्र है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। में संशोधन करके वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुस्लिम होने के मापदंड को हटाता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करके विधेयक ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुसलमानों की अनिवार्य शर्त पेश की है। इसके अलावा विधेयक द्वारा धारा 9 में संशोधन के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। ये संशोधन स्पष्ट रूप से
मुस्लिम समुदाय के अपने मामलों के प्रबंधन से नियंत्रण को कमजोर करने और छीनने का प्रयास है और यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त की गई धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं से स्पष्ट हस्तक्षेप है और आरएसएस और भाजपा के मर्जी के अनुसार समुदाय की संरचना और कार्यप्रणाली को बदलने का प्रयास है। इस तरह दूसरा जो है, यह विधेयक जो है मौजूदा न्यायाधिकरण प्रणाली की जगह सरकारी अधिकारियों को विवादों को निपटाने का अधिकार देता है। यह बदलाव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता को कमजोर करता है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। तीसरा नंबर, एक अन्य विवादास्पद पहलू यह प्रावधान है कि मुकदमों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देता है। यह समाधान प्रक्रिया को जटिल बना सकता है और संभावित रूप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाल सकता है। चौथा नंबर है कि संशोधन स्वभाव से वक्फ की अवधारणा को हटाने का सुझाव देता है, जो वक्फ संपत्तियों की परिभाषा और उद्देश्य को मौलिक रूप से बदल देता है, संभावित रूप से उनके इच्छित उपयोग को खतरे में डालता है। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, न्यायिक प्रक्रियाओं और वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों के बारे में चिंताओं पर केंद्रित है। तो इन्हीं दो विषयों पर आज यह प्रेस वार्ता और वक्तव्य आप लोगों के सामने रखा। मुझे विश्वास है कि आप प्रमुखता के साथ इनको अपने अपने समाचारों में स्थान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।